एपिसोड 3। ये मालिक के ही बेटे हैं। लूना, जो कि वॉशरूम का रास्ता ढूंढते ढूंढते रसोईघर के पास पहुंच गई थी, तभी उसने किसी को बातें करते सुना। वो भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। वही रसोई घर में 2 लोग काम रहे थे। वहां पर एक महिला अभी कल ही ज्वाइन हुई थी। उसने ऊपर जो भी हुआ वो सब देखा था। तभी उस महिला ने वहां पर काम कर रहे मेल वर्कर पूछा, जो कि यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा था। उस लड़की ने उस लड़के से बोली, पता है, ऊपर अभी मैंने देखा कि मालिक के बेटे और बेटी एक लड़के को मार रहे थे। आखिर कौन इतना निर्दय हो सकता है? ये बात सुनकर लूना समझ चुकी थी ये उसी के बारे में बात हो रही है। तभी लूना को उस आदमी की आवाज आई। धीरे बोला, अगर उन्होंने ये सुना लिया तो तुम्हें भी सजा मिल सकती है, और तुम जिसकी बात कर रही हो वो भी उनकी के भाई है। ये बात सुनकर लूना ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वही लूना ही नहीं थी जिसको इस बात से हैरानी हुई, उस महिला को भी इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। तभी उसने इसी हैरानी में बोली, भाई, पर यह कैसे हो सकता है? मतलब उस लड़के के पहनावे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तभी उस आदमी ने सब्जी को काटते हुए हंसते हुए उस महिला से बोला, ये तो होना ही था। जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी माँ इसके जन्म के बाद ही मर चुकी थी। इनकी माँ के पास जादू नहीं था। इसी बात पर उनकी अपनी पति से बहुत ज्यादा झगड़ा होता था कि इस लड़के को जन्म देते ही मार दे, लेकिन उनकी माता हमेशा ही उनको बचाती रहती थी। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तब उनकी माता मार चुकी थी। तभी उनके पति को भी मौका मिल गया मारने का। पर जब उन्होंने इस बारे में सोचा कि क्या पता ये कभी किसी काम आ जाए, इसलिए उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब भी मालिक गुस्सा हुआ करते थे तो इन पर ही निकला करते थे, और साथ ही साथ उनकी दूसरी पत्नियों के बच्चे भी इसको खूब मारा करते, क्योंकि जादू न होने के कारण इसको हमेशा ही दूर रखा गया। अब तो मालिक के दोनों बच्चे इसे खिलौने की तरह उपयोग करते। साथ ही साथ अब तो इन्हें अपने दोस्तों से भी इनको मरवाने लगे। जैसे ही उस महिला ने ये सुना तो उसने उस आदमी को और देखते हुए बोली, तो क्या मालिक कुछ नहीं करते क्या? तभी उस आदमी ने हंसते हुए उस महिला की ओर जवाब दिया, मालिक, उन्होंने नहीं तो अपने दोनों बेटे बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। पता है, अभी कुछ सालों पहले की बात है। एक बात, मालिक ने इस लड़के लियोन का हाथ तोड़ दिया था, और गलती बेचारे लियोन की थी भी नहीं, वो तो नैक्सन ने उनकी छड़ी को तोड़ दिया था और इसका इल्जाम लियोन पर लगा दिया था। इस बात से नाराज होकर मालिक ने इसका हाथ तोड़ दिया और फिर 5 दिनों तक खाना भी नहीं दिया, और किसी हीले से भी उसके हाथ को भी ठीक नहीं करवाया। लेकिन बाद में लियोन के माफी मांगने के बाद उसका हाथ ठीक करवाया। ये बात सुनकर उस महिला के भी आंख से आंसू गिरने लगे थे, और साथ ही साथ लूना, जो को नीचे दीवार के सहारे बैठी हुई थी, उसकी आंख से भी आंसू आने लगे थे। तभी उस महिला ने अपने आंसू पूछते हुए बोली, तो फिर आज उसने इतनी मार क्यों खाई? तभी उस आदमी ने उस महिला की ओर देखते हुए बोला, आज किसने कह दिया कि आज ही हुआ है ये सब? लियोन तो रोज मार खाता है, और पता है किस लिए? इस खाने के लिए। आदमी भी आंख में आंसू भरते हुए सब्जियों की ओर इशारा करते हुए बोला। ये बात सुनकर उस महिला ने हैरानी से बोली, क्या सिर्फ खाने के लिए? कोई इतनी मार कैसे खा सकता है? वही उस आदमी की ये बात सुनकर लूना भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, और वो भी उस आदमी की ओर देखने लगी। उस आदमी ने उस महिला की ओर देखते हुए बोला, हाँ, खाने के लिए, और बात अपनी होती तो वो शायद भूखा भी रह सकता था, पर ये खाना वो उन बच्चों के लिए लेके जाता है जिसके माता पिता नहीं है। पता है, वो पास में ही एक झोपड़ी में करीब 4 बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे, और वो कुछ काम तो कर नहीं सकते, इसलिए ये इतनी मार खाकर उन बच्चों के लिए खाना लेके जाता है। देखना, अभी आएगा और फिर उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाएगा, और पहले ये उन बच्चों को खिलाएगा, और जब बाद में कुछ बचता है तब जाकर ये खाता है। वही उस आदमी की ओर देखते हुए बोली,
इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। वही उस महिला की बात सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, तुमने देखा होगा कि जब उस पर सब अपनी शक्तियां आजमा रहे थे तब उसने एक भी आवाज नहीं निकाली न। महिला ने अपने सिर को हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर उस आदमी ने महिला की ओर देखते हुए बोला, वो इसलिए कि अगर उसने जल्दी ही आवाज निकाली तो उसको खाना कम मिलेगा, इसलिए वो लड़का खाने में कमी न आए, इसलिए सभी के वार सहता है। और इन सभी निर्दय लोगों को ये सब एक खेल लगता है कि कौन सबसे पहले आवाज निकलवाता है। ये बात सुनकर लूना के हाथ पैर कांपने लगे। अब उसको समझ में आने लगता है कि आखिर क्यों वो आवाज नहीं निकालता है। वही ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से वहां पर लियोन आ जाता है। लियोन को देखकर वो आदमी जो कि उस महिला से बात कर रहा होता है, वो अचानक से एक अपनी शक्तियों से उस खाने के पैकेट को बोल में डाल देता है। तभी उस आदमी ने एक जादूबूटी लियोन को देते हुए बोला, लियोन आप ये भी रख लीजिए, जनता ही की एक लो लेवल की जड़ी बूटी है, लेकिन ये थोड़ा दर्द को कम कर ही सकती है। वही उस आदमी की बातें सुनकर लियोन उस आदमी को उसके लिए मना नहीं करता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए कम से कम इस दर्द से थोड़ी राहत तो मिले। इसलिए जल्दी से वो लेकर वो जल्दी से बाहर की ओर निकल गया था। तभी उसके पीछे पीछे लूना भी लियोन को देखने चली गई थी। वही लियोन चुपचाप किसी से बिना बोले बाहर की ओर निकलता ही जा रहा था। तभी घर से थोड़ी दूर जाकर आर्यन के छोटी से गली में जिस जाता है, उसके पीछे लूना भी जाने लगती है। लेकिन लूना ये महसूस करती है कि जो चाल पहले लियोन की थी अब वैसे नहीं रह गई थी। लूना ने देखा कि लियोन थोड़ा लड़खड़ाने लगा था। ये देखकर लूना वहां पर छुपकर लियोन को देखने लगी। तभी लूना ने देखा कि लियोन बीच रास्ते में ही बैठ गया और खांसने लगा, और फिर धीरे से अपनी शर्ट को खोलने लगा और फिर दर्द से कराहने लगा। वही लूना ने देखा कि उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे गहरे जख्म और हल्के जख्म थे, और कई जख्मों से तो खून भी निकल रहे थे। लूना को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये खून क्यों आ रहे थे। ये देखकर लूना अपने उस गलती पर पछताने लगी जो उसने लियोन को मार कर की। तभी उसको लियोन की करहाती हुई आवाज सुनाई देती है, माँ आज भी मैंने हार नहीं मानी, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैं आज भी कर रहा हूँ, दूसरों की हमेशा मदद कर रहा हूँ। देखा ना, आज भी मैंने उन्हें भूखा सोने नहीं दिया, लेकिन माँ आज दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज आपके बेटे ने 2 मैजिक मेंट के कॉम्बिनेशन अटैक को भी झेल लिया, लेकिन माँ अगर मुझे वो अटैक एक बार और पड़ता ना तो शायद मैं बेहोश ही हो जाता। तभी लियोन एक झूठी मुस्कान देता है और फिर उस जड़ी बूटी को पी लेता है जो कि उस आदमी ने दिया था। आखिर कहाँ ले जाने वाली है लियोन की जिंदगी उसे, और क्या करेगी लूना जब उसे सब पता चल गया है। जानने के लिए सुनते रहे कलशू स्टोरी।